क्लास 10 जो अभी आप देखकर आए हैं. So section A MCQ question number 1. In economics, what does the capital earn as income? So correct answer is option number D. It is interest. As you have seen, मैंने आपके साथ जो predicted questions की वीडियो बनाई थी उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में मिले होंगे और एमसीक्यू तो बहुत सारे उसी में से हैं. हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं बनाई थी लेकिन फिर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हुए हैं. सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. एप्पल आईफोन्स एंड सैमसंग स्मार्टफोन्स. तो हमारे पास सब्सटीट्यूट गुड है कि एक लेंगे या दूसरा लेंगे. थर्ड इज असर्शन है मिस्टर गुप्ता अर्न्स ए फिक्स्ड इनकम एवरी मंथ बट ही टेंड्स टू गेट एडवर्सली अफेक्टेड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन. एंड रीजन है द प्राइस ऑफ गुड्स services and the cost of living does not rise in the same proportion as income during inflation. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. This is option number B. तो A में D, 2 में D और 3 में A option आपका correct आ रहा है. In fourth part, Amit buys 1 kg of mangoes at rupees 120 per kg. Other things remaining constant, when the price of mango falls to rupees 90 per kg, he buys 2 kg of mangoes. Amit's choice in the given situation shows which concept? डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. तो यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हुई है तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और वो भी अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट है. तो ऑप्शन नंबर डी एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज करेक्ट. इन फिफ्थ पार्ट, द रेट ऑफ टैक्स विच इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स इज टर्म्ड एज. सबके लिए यूनिफॉर्म है ऑल द टैक्स पेयर्स के लिए. तो ये कौन सा हो गया? डायरेक्ट हो गया. तो प्रोग्रेसिव है, प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव और डायरेक्ट. तो इट मीन्स ये प्रोग्रेसिव है. Option number A is correct. Which factor will be responsible for product diversification through innovation? तो इनोवेशन कौन करता है? लेबर, कैपिटल, लैंड ओनर तो नहीं कर रहे. तो कौन कर रहा है? एंटरप्रेन्योर. इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस. In next part 7, statement 1 is primary function of money is to act as a store of value. तो primary नहीं है इसलिए false है. Money helps in monetary expression of the market value of the commodity which is true. तो statement 1 is false and statement 2 is true. It means option number D is correct in this case. In 8th part, BIS stands for, option number B is correct, Bureau of Indian Standards. Option number B is correct. In 9th part, study the table and examine the relation between price and quantity supplied. तो जब 10, 12, 14 हो रही है तो quantity supplied 5, 7, 9 means increase हो रही है तो positive आ जाएगा. Option number A is correct in 9 positive है. 10th में विच मार्केट स्ट्रक्चर हैज द लीस्ट नंबर ऑफ सेलर्स. एक नहीं बोला तो मोनोपोली नहीं है. लीस्ट नंबर ऑफ सेलर्स प्लूरल है तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए ओलिगोपोली इज करेक्ट इन दिस केस. इन 11th पार्ट, डायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर. जो हम सब पे करते हैं और हम किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो रिग्रेसिव नेचर में है, नहीं है. ऑप्शन नंबर बी फॉल्स इसमें करेक्ट होगा. इन 12th पार्ट, द अबव इमेज डिपिक्ट स्टेजेस ऑफ, पहले सेविंग है, फिर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग है, फिर इन्वेस्टमेंट है. तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कैपिटल फॉर्मेशन. In 13th part, Radhika cannot postpone her demand for woolen clothes during winter season. तभी लेने पड़ेंगे. At the same time, can postpone her demand for a car. वो बाद में ले सकती है. This is because her demand for woolen clothes is इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, चेंज नहीं हो रही है तो अभी ही चाहिए है. तो ऑप्शन नंबर बी इन इलास्टिक इज करेक्ट इन 13th part. 14th, study the relationship in the first pair of words and complete the second pair. तो फर्स्ट पेयर में क्या रिलेशन आ रहा है? रेवेन्यू अर्न बाय द गवर्नमेंट थ्रू रेलवे फेयर इज टू कमर्शियल रेवेन्यू से कंपेयर करना है. तो यहाँ पर इसमें देखेंगे सेकंड में रेवेन्यू अर्न थ्रू स्पेशल असेसमेंट. तो कमर्शियल रेवेन्यू के साथ उसमें किसका आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव इज करेक्ट इन दिस केस. In 15th part, efficiency of labor shows the productive capacity of labor, whereas division of labor shows dash of labor. Division of labor shows A option, specialization of labor. क्योंकि labor जितनी specialized होगी वो अपना rank ऊपर increase कर लेगी. In 16th part, identify the type of debt raised by the government for organizing relief camps during natural disaster. तो उनको खर्चना है, वापस कुछ नहीं मिलेगा. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अनप्रोडक्टिव. प्रोडक्टिव, ग्रॉस और फंडेड गलत है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस. अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये मेरी वीडियो में क्वेश्चन था. एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई था. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में
लेकिन ये क्वेश्चन भी था। मैंने बाकी सारे अभी चेक ही नहीं किए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो। लिक्विडिटी रेशियो, SLR का रेशियो भी आपने देखा था उसमें वीडियो में। सेंट्रल बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, बैंक रेट, ये सारे क्वेश्चंस थे। अभी मैंने बहुत अच्छे से पूरा पेपर नहीं देखा है। सो थैंक यू। होपफुली आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और अगले पेपर्स के लिए आप बहुत अच्छे से करेंगे। अब आप लोगों का तो शायद नेक्स्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना है। मैथ्स का पेपर तो आप लोगों का ज़्यादातर होगा नहीं, कुछ स्टूडेंट्स का मैथ भी है, आई नो। तो आप मैथ्स के लिए भी अच्छे से कीजिए। मैथ्स के लिए एक और वीडियो मैं आपके लिए डाल रही हूँ। जो स्टूडेंट्स ने मैथ्स ऑप्ट किया है और अभी तक मैथ्स नहीं करा है, तो मैं कह सकती हूँ कि अभी कुछ भी नहीं करा तो ये तो कर लीजिए, वैसा वाला टाइप का वीडियो। उसके आपको पता चल जाएगा कौन कौन से चैप्टर्स आपने करने हैं। चलिए, थैंक यू।